25 सितंबर को जो घटना हुई उसके बारे में पूरे देश की जनता को ध्यान है। उसके बाद में हमारे प्रदेश के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन जी ने उस घटना के बारे में रिपोर्ट भी पार्टी नेतृत्व को दे दी और उसके बाद में वेणुगोपाल जी ने 2 दिन के अंदर उस घटना के बारे में निर्णय के लिए कहा, लेकिन उसको इतना समय बीत जाने के बाद में भी उसके बारे में कोई निर्णय नहीं होना, ये एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है प्रदेश में और पूरे देश में। इसलिए इस अनिश्चितता के वातावरण को खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। ये पार्टी के हित में है और 2023 के जो विधानसभा के चुनाव हैं उसके मद्देनजर इस पर तत्काल निर्णय किया जावे। और अगर इस निर्णय में देरी अब तक जो देरी हुई है उससे भी नुकसान हुआ है, और ज्यादा अधिक देरी होगी तो और ज्यादा पार्टी को नुकसान होगा। और हमारा जो लक्ष्य है वो है 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का। तो हम वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे अगर निर्णय में देरी हुई तो क्या चाहते हैं, क्या निर्णय है आपकी? क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन जी ने यहाँ की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंप दी और अभी जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो भी उनके साथ थे। इसलिए उनको खुद को मालूम है जो 25 तारीख की घटना हुई सब उनकी जानकारी में, उनके संज्ञान में। तो फिर निर्णय लेने में इतनी देरी का कोई कारण नहीं होना चाहिए। निर्णय हाईकमान को लेना है, हमें नहीं लेना है। और जब तक निर्णय नहीं होगा तो एक अनिश्चितता का वातावरण आम जनता के बीच में बना हुआ है। सरकार भी अनिश्चित दौर से गुजर रही है। तो ऐसे में जो भी निर्णय हाईकमान उचित समझे निर्णय उनको लेना है, लेकिन निर्णय लेकर के उस 25 तारीख की घटना के बारे में कम से कम निर्णय हो जाए, जिससे जनता को ये मालूम हो कि 25 तारीख घटना है, उसके बारे में ये निर्णय हो। क्योंकि कुछ लोगों को नोटिस भी दिए गए, उन्होंने वापस जवाब भी दे दिए और जनरल सेक्रेटरी ने रिपोर्ट भी दे दी। उसके बाद में फिर निर्णय में देरी होने में पार्टी को नुकसान हो रहा है। सर, भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान में पहुंचने वाली है और इस तरीके से जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, कितना असर पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा पर? भारत जोड़ो यात्रा कई प्रदेशों से गुजर चुकी है और दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में भी प्रवेश करी। उससे पहले अगर निर्णय हो जाता है तो भारत जोड़ो यात्रा पर उसका असर नहीं पड़ेगा, नहीं तो उस पर भी असर पड़ सकता है भारत जोड़ो यात्रा में। हालांकि उस भारत जोड़ो यात्रा के मामले में सभी कांग्रेस जन एकजुट है उस यात्रा में को सफल बनाने में, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निर्णय की जहां तक बात है, उस निर्णय में इतनी देरी होना, अजय माकन खुद कितने दुखी हैं इस निर्णय के नहीं होने की वजह से। उन्होंने भी राजस्थान के प्रभार की जो जिम्मेदारी है उससे मुक्त होने की बात कही है, पत्र लिखा है हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को। तो इस प्रकार की अगर स्थिति प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो प्रभारी है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से नियुक्त किया हुआ वो भी कह रहा है, तो फिर यहाँ संगठन की क्या स्थिति होगी, सरकार की क्या स्थिति होगी। भारत जोड़ो यात्रा में भारत सरकार की जो कमेटी बनी हुई है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कमेटी बनी हुई है भारत जोड़ो यात्रा में, उस कमेटी के और प्रभारी का तो मुख्य दायित्व रहता है। प्रभारी अगर दायित्व से मुक्त होने की बात कह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इस पर भी असर पड़ेगा। ये असर नहीं पड़े इसलिए निर्णय जल्दी से हो जाए। सर, ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को भी दूर नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार के कई जो पूर्व मंत्री है वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, खुले मन से आरोप लगा रहे हैं। इस पर आपका क्या स्टैंड है ओबीसी आरक्षण को लेकर? ओबीसी आरक्षण को लेकर के 17/4/18 को एक परिपत्र जारी हुआ, अधिसूचना जारी हुई, उससे ये विसंगति पैदा हुई। पूर्व सैनिकों को 12.5% आरक्षण का प्रावधान पहले से था, 17/4/18 से पहले से था और अब भी है। लेकिन ये 17/4/18 को जो परिपत्र जारी हुआ
उससे ओबीसी के जो कोटा है उसमें कम हो गया। कई विभागों में तो ओबीसी की जो भर्तियां निकली अभी, उसमें ओबीसी का कोटा 0 है। मेरे विभाग में ही 15 की भर्ती निकली, उसमें ओबीसी का 0 है, एक भी पोस्ट नहीं है। तो उस विसंगति को दूर तत्काल कर लिया जाए, और उस विसंगति को दूर करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भी आ गया था। और अभी जो भर्तियां हो रही है बहुत ज्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में, उनसे पहले ये निर्णय होगा तो ओबीसी वर्ग को उसका लाभ होगा, और अगर उसके बाद में निर्णय होगा तो ओबीसी के जो लाभ होना चाहिए वो लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए इस पर तो बिल्कुल ही देरी नहीं की जानी चाहिए और तत्काल इस पर निर्णय लेकर के इस विसंगति को दूर किया जाए। हेमाराम जी, जिस तरीके से ये जो तमाम पायलट और गहलोत का जो विवाद चल रहा है, क्या लगता है जब आप मानेसर गए थे तब पायलट साहब को हटा दिया गया था, उनके मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए थे। दूसरी तरफ चाहे धर्मेंद्र राठौड़ हो या शांति धारीवाल हो, वो भारत जोड़ो यात्रा का जिम्मा संभाल रहे धर्मेंद्र राठौड़, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका असर एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना पड़ रहा है, आपके कामकाज पर कितना पड़ रहा है? क्या आपके कामकाज हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्योंकि काफी मंत्री ऐसे भी है जिन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी भी जताई है कि कामकाज भी नहीं हो रहे। धर्मेंद्र राठौड़ को अनुशासनहीनता के कारण नोटिस दिया गया, उन्होंने उस नोटिस का जवाब दिया, उस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ, और फिर भी उनको भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपना ये कहां तक उचित है? ये हाईकमान को इस पर विचार करने की जरूरत है, और हम तो इसको कतई उचित मानते नहीं है, क्योंकि एक अनुशासनहीनता का आरोप जिस पर लग चुका है और उसका अभी तक निर्णय भी नहीं हुआ है, वो आरोप लगा हुआ है, जब तक निर्णय नहीं होगा तो वो अभी बरी नहीं हुए आरोपों से। और ऐसे आदमी को इस भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी दी जाए और उनके नेतृत्व में ये यात्रा निकले, तो फिर ये ठीक नहीं है पार्टी के लिए, और आने वाले समय में इसको पार्टी को बहुत नुकसान होगा, गलत संदेश जाएगा। जिस तरीके से 2018 में सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने जिस तरीके से 21 से लेकर 99 तक का सफर किया, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। क्या लगता है 4 साल पूरे हो गए, लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है, तमाम लोग ये डिमांड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर 2023 में वापस कांग्रेस की सरकार रिपीट कर पाएगी, या सचिन पायलट के भविष्य के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं आप, क्योंकि उनके करीबी है और उनके गुट से भी आते हैं? अब भविष्य के बारे में मैं किसी के भी भविष्य के बारे में नहीं कह सकता, किसका भविष्य कैसा है, अशोक गहलोत का भविष्य कैसा है, सचिन पायलट का कैसा है, हमारा कैसा है, ये तो भविष्य के बारे में तो नहीं कह सकता। लेकिन पूर्व में अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में 2 बार चुनाव लड़े, और दोनों बार जो परिणाम आए वो पार्टी नेतृत्व को सब पता है, आम जनता को पता है, और मुझे भी पता है। और अब तीसरी बार फिर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उसके परिणाम क्या आएंगे, ये तो पार्टी नेतृत्व देख ले, सोच ले उसके बारे में। जहां तक सवाल रहा 2008 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें प्रदेश के अध्यक्ष पार्टी के सीपी जोशी थे, मैं नेता प्रतिपक्ष था, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। आने के बाद में अशोक जी को फिर जिम्मेदारी दी, उससे पहले भी जिम्मेदारी दी गई थी उनको, और पिछली बार जब 13 में चुनाव हुए तो उसके बाद में सचिन जी को ये जिम्मेदारी दी। सचिन जी ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए जो काम किया, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आई है, और जितनी उन्होंने पार्टी को पुनर्जीवित करने की जो मेहनत की है वो मुझे पता है। वो 3 बार तो मेरे खुद के घर आ गए मुझे कहने के लिए कि आपको पार्टी के लिए काम करना और चुनाव लड़ना। मेरी चुनाव लड़ने की कतई इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने आखिर जब मैंने पार्टी का चुनाव लड़ने की हामी भरी, तब जाकर के उन्होंने मुझे छोड़ा। और सांचौर में, जालोर में जब बाढ़ आई थी, उस वक्त उससे पहले वो मेरे घर आए और मुझे कहा कि नहीं, आप घर नहीं बैठे रह सकते, आप मेरे साथ चलिए सांचौर। और 7 दिन तक उन्होंने मेरे को उनके साथ रखा, बाढ़ पीड़ितों के। और वहां पर राहुल जी का भी दौरा था, राहुल जी भी आए थे। उसके बाद में वो गुजरात गए, गुजरात में उस समय चुनाव का था। तो इस प्रकार उन्होंने जो मेहनत की, उस मेहनत को देखते हुए उनको आज वो किसी भी पद पे नहीं, आज उनको कोई भी किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं। क्या उनको कोई जिम्मेदारी देना नहीं देना ठीक है क्या? उनको भी तो पार्टी को अगर पुनर्जीवित किया है, सत्ता में लाए हैं, तो जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।
अब ये हाईकमान को निर्णय करना है, पार्टी नेतृत्व को, उनको क्या जिम्मेदारी दी जाए क्या नहीं दी जाए, क्योंकि जब तक एक तरफा चलेंगे तो ये फिर 23 के चुनाव में स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी। आप अपने भाषण में कह रहे हैं कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, हम लोगों को, मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, युवाओं को मौका देना चाहिए। क्या लगता है, कांग्रेस युवाओं को मौका नहीं दे रही है? अगर ये मुख्यमंत्री बना देते तो हालत कुछ और होती, इस तरीके का, जिस तरीके की असमंजस स्थिति है। मैं तो 2013 का चुनाव भी नहीं लड़ना चाह रहा था। राहुल जी खुद ने मुझे फोन किया चुनाव लड़ने के लिए, आदेश दिया, तब चुनाव लड़ा। और इस बार पायलट साहब 3 बार मेरे घर आ गए। फिर जयपुर में स्क्रीनिंग कमेटी क्लार्क्स आमिर होटल में कुमारी शैलजा स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन, उन्होंने साफ कहा स्पष्ट शब्दों में कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप कितना भी ना नुकर करोगे तो आपको चुनाव। तब जाकर के मैंने चुनाव लड़ा 18 का। और अब रहा सवाल, 2 चुनाव पार्टी के आदेश से लड़ दिए, पहले भी लड़े, जितना हो सका चुनाव में भी चुनाव भी लड़ा और पार्टी के लिए भी काम किया, जनता के लिए भी जितना हो सका करने की कोशिश किया। कितना कर पाया कितना नहीं कर पाया ये तो इसके बारे में जनता ही बता सकती, मैं खुद मेरे बारे में नहीं बता सकता। जहां तक 23 का चुनाव है, अब मेरी उम्र भी हो गई है, युवा आदमी को मौका मिलना चाहिए। मैंने पहला चुनाव 1980 में लड़ा है, कितने साल हो गए, और यूं वैसे राजनीति में 73 से 50 साल हो गए मेरे को राजनीति में काम करते। तो फिर आखिर 50 साल के बाद में भी हम ही राजनीति में जमे रहेंगे, हम ही चुनाव लड़ेंगे, हम ही काम करेंगे, तो फिर दूसरे लोगों को कब मौका मिले? इसलिए दूसरे लोगों को मौका मिले, ये मेरा अपना विचार है। मैं दूसरों को ऊपर ये विचार थोपना नहीं चाहता, लेकिन मेरा अपना स्पष्ट मत है, विचार है कि आने वाले समय में किसी और नए चेहरे को, युवा को मौका दिया जाए। सर, स्थानीय उम्मीदवार की मांग उठी है गुलाम अलानी में, आप भी इस मांग का समर्थन करें? स्थानीय तो बहुत अच्छी बात है, स्थानीय चुनाव लड़ते हैं। तो मैं तो खुद 1980 में चुनाव जब लड़ा था, गुलाम अलानी से लड़ना नहीं चाहता था, पार्टी का निर्देश था। मैं बाड़मेर से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी ने मुझे बाड़मेर चुनाव नहीं लड़ाया और मुझे कहा आपको तो गुलाम अलानी से लड़ना पड़ेगा। तब जाकर मैंने गुलाम अलानी से लड़ा, जहां भी पार्टी ने निर्देश दिया। फिर बाद के अंदर 1990 में मेरे को पार्टी ने बाड़मेर से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया, तो मैंने बाड़मेर में लड़ दिया। एक बार पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का निर्देश दिया ही नहीं, तो मैंने चुनाव लड़ा भी नहीं। तो पार्टी जो भी निर्देश देती है, पार्टी जो भी निर्णय करती है, उसके अनुसार मैं अपना काम करूंगा। आपने जो बात कही, इन सब बातों को टाइम समय सीमा है या केवल आप अपनी बात रखेंगे, जब तक फैसला नहीं होगा तब तक इंतजार करेंगे? इन सब चीजों की समय सीमा तय करिए, कभी महीना 2 महीना या 3 महीने में पार्टी को ये फैसला करना चाहिए। इसमें समय का इंतजार करना ही नहीं चाहिए। बिना समय का इंतजार किए पार्टी नेतृत्व को शीघ्र इसके ऊपर निर्णय कर लेना चाहिए। ये पार्टी के हित में है, ये मेरे हित के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी के। मैं मंत्री रहूं कि नहीं रहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर आज कहे तो आज मैं मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार। मैंने पूर्व में भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया, आज भी मैं देश, और अभी जो स्थिति है इसमें हम पार्टी के अंदर मंत्री पद में बैठे रहेंगे और फिर चुनाव में हम परिणाम नहीं ला पाएंगे, तो फिर मेरा मंत्री रहना ही फिजूल है, मुझे मंत्री भी नहीं रहना चाहिए। तो अब ये निर्णय हो जाए, हम इंतजार कर रहे हैं कभी इसके बारे में कोई न कोई पार्टी निर्णय कर देगी, हम इंतजार कर रहे हैं पार्टी के निर्णय का, जिससे कि आने वाले 2023 के चुनाव में फिर से वापस कांग्रेस की सरकार, अगर 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है और हम 1 साल और शासन कर लेते हैं, 4 साल में 9 की 13 नहीं की, तो अब 1 साल में और कौन सी 9 की 13 कर लेंगे? तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी समय का जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए, अगर ज्यादा डिले करेंगे इससे नुकसान नहीं, ज्यादा डिले करेंगे नुकसान ही। इसलिए कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, हमारे प्रदेश के प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा नियुक्त, वो खुद मौजूदा स्थिति के बारे में जो उन्होंने पत्र लिखा है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को, तो अब आप समझो इंचार्ज जी अगर इस तरह से इस निर्णय नहीं होने की वजह से कितने अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आम कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता असहज महसूस कर रहा है, मैं भी अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूँ। इसको आप इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं कि सारी चीजें होने के बाद किसके दबाव में, किस तरीके का नेक्सस से काम कर रहा है जो इस तरीके के निर्णय को इम्प्लीमेंट नहीं होने देगा? अब इसका क्या कारण है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन निर्णय होना चाहिए, हो जाना चाहिए। पार्टी हित में यही है, पार्टी का हित पहले, खुद का हित बाद में, तब तो पार्टी चलेगी। और मैं सिर्फ मेरा ही हित देखता हूं और पार्टी के हित से मुझे कोई लेना देना नहीं, तो पार्टी नहीं चलेगी। पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ वही है जो पार्टी का हित पहले देखता है और अपना हित बाद में देखता है। एक सवाल आपका व्यक्तिगत हेमाराम जी का क्या मानना है कि इसको दिसंबर तक या यात्रा के बाद तक अगर निर्णय नहीं होता तो आपका व्यक्तिगत हेमाराम चौधरी क्या स्टैंड रहेगा इस मामले को लेकर? मैं कह रहा हूं इस पे जल्दी निर्णय कर ले तो वापस स्थिति जो
25 तारीख जो घटना हुई उसके बाद पूरे प्रदेश में, देश में क्या संदेश गया वो सबको पता है। उसमें कुछ ठीक हो सकता है वापस उसमें, लेकिन अगर यही स्थिति चलती रही, इसी तरह यही रवैया चलता रहा तो फिर वापस कोई सुधार होना नहीं है। और सुधार नहीं है, वैसे तो 25 की घटना से पार्टी को नुकसान तो हुआ ही है। अब कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, वो मैं कहूंगा तो ठीक नहीं, वो तो आम कार्यकर्ताओं से पूछ करके पता कर लें कि भाई उससे नुकसान हुआ या फायदा हुआ या नहीं हुआ, जो भी है। पर अब इसको जो डैमेज है उस डैमेज को कंट्रोल करना चाहिए, और डैमेज कंट्रोल के लिए सिर्फ यही है कि इस पर जल्दी निर्णय करके जो भी निर्णय करना पार्टी हाईकमान उचित समझे। मैं नहीं ये कहता, हमने आज दिन तक पार्टी हाईकमान के निर्णय को माना। पहली बार जब 1980 में मैं एमएलए बना था और मेरे को, मैं परशुराम जी के अलावा किसी को नहीं जानता था, उन्होंने टिकट दिलाई, वही मेरे यहाँ प्रचार करने के लिए। और फिर बाद में यहाँ प्रदेश के विधायक दल का नेता चुनने की बात आई, कांग्रेस विधायक दल नेता, तो हम दिल्ली गए। वहां दिल्ली में हमको बिठा दिया गया, हमको कुछ नहीं पता, खड़े होकर के हमको सुनाया सिर्फ इतना ही कि जगन्नाथ जी पाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री। हमने उसको स्वीकार किया और ये परिपाटी शुरू से चलती आ रही। अशोक जी भी 3 बार मुख्यमंत्री बने, हाईकमान ने निर्णय कर दिया, हमने उसको स्वीकार किया। तो पार्टी के निर्णय को स्वीकार करना ही पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होगा। ओके, थैंक यू।